सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बज रहे हैं और सर्दी उम्मीद से ज्यादा है। जबरदस्त कोहरा पड़ रहा है, लेकिन ये आप हजरात की दीन से मोहब्बत है, उलमा से मोहब्बत है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत है कि आप हजरात इतनी तकलीफ और सर्दी उठा करके भी पिंडाल के नीचे बैठे और हमारी माएँ बहनें भी अच्छी खासी तादाद में बैठी हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। अब तक उलमा ने जो बयानात किए हैं, अल्लाह ताला उन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक। मेरे भाइयों, आज की तकरीर मैं कुरान करीम की एक आयत से शुरू करना चाहता हूं। कुरान करीम के 28वें पारे में सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक हुक्म दिया है। उसी हुक्म के ऊपर हम गौर करें और आज की मेरी पूरी तकरीर का खुलासा उसी एक आयत के अंदर मौजूद है। आइए पहले उस आयत को पढ़ता हूं, उसका तर्जमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान का 28वां पारा, माफ कीजिए, कुरान का 28वां पारा, सूरह तहरीम, आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जब कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो थोड़ा कान खड़ा कर लीजिए।
भाई कुरान का हर हुक्म हम सब के लिए, मगर ये अल्लाह ताला का एक अंदाज है। जब अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहे तो उसका मतलब ये कि ऐ मेरे ईमान वाले बंदो मुतवज्जे हो जाओ, बी अटेंशन, ध्यान से सुनो, तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारा रब तुमसे कुछ कहना चाहता है। भाई एक बाप है, वो जब अपने बच्चे से कहता है कि ऐ मेरे बच्चे तू इधर आ, उसके प्यार भरे लहजे को सुन करके बच्चा दौड़ा दौड़ा जाता है कि मेरा बाप मुझे पुकार रहा है, किसी और को नहीं पुकार रहा है। एक मां है, जब वो अपने बेटे को बुलाती है कि ऐ मेरे बेटे, तो बेटा दौड़ा दौड़ा जाता है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने अरबों खरबों बंदों में जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह करके मुखातब करे तो हर ईमान वाले के कान ही नहीं, उसका दिल और दिमाग भी हाजिर हो जाना चाहिए कि मेरा रब हमसे कुछ कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने अहले खाना को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। किस चीज से? नारा, आग से। कैसी आग? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐसी आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो डीजल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ियों से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। आए अल्लाह, दुनिया में हम बहुत दौलत वाले थे, अगर किसी गैर कानूनी काम में पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते थे, हम रिश्वत दे करके छूट जाया करते थे। अदालत तक मामला पहुंचता था, अदालतों में जाकर के वकीलों से बात करके सेटिंग कर लिया करते थे। अगर और ऊपर के लेवल का मामला आता था, हम जज से सौदेबाजी कर लेते थे। आए अल्लाह, ये तेरी जेल है, ये तेरी सजा है, जहन्नम। अय अल्लाह, जहन्नम की आग में अगर बंदा चला गया तो क्या वहां पर भी रिश्वत चलेगी? क्या वहां पर भी सेटिंग हो जाया करेगी? क्या वहां पर जहन्नम के जो चौकीदार होंगे, जो जहन्नम के जेलर होंगे, वो किसी की दौलत देख करके मरूब हो जाएंगे, किसी का रुतबा देख करके मरूब हो जाएंगे? फरमाया नहीं नहीं, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह, जहन्नम के दारोगा इंसान नहीं होंगे, जहन्नम के दारोगा फरिश्ते होंगे, और फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। जहन्नम के दारोगा बड़े टाइट होंगे, बड़े सख्त होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, और अल्लाह जितना हुक्म देगा वो उतना उसको पूरा करेगा। अब ये कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपकी तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने यह कहा कि अपने आप को बचाओ और अपनी फैमिली को बचाओ। ऐसा क्यों कहा अल्लाह? अल्लाह डायरेक्ट ये बोल देता अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, फैमिली का जिक्र क्यों किया? क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में उसके परिवार की बड़ी अहमियत होती है। इंसान किसी अच्छी जगह जाता है, सोचता है बीवी बच्चों को लेके जाऊं। इंसान कोई अच्छी चीज खाता है, सोचता है अपनी मोहतरमा के लिए भी लेते चलूं, अपने बच्चों के लिए भी लेते चलूं। हज करने जाता है, बीवी को लेके जाता है, उम्रा करने जाता है, बीवी को लेके जाता है। परिवार को हम बहुत चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे जिस परिवार से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, जिस फैमिली से हम इतना प्यार करते हैं कि उसी फैमिली को सुख पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए रहते हैं। सुबह जब से नींद खुलती है, रात को बिस्तर पे जाने तक अपने बदन का एक एक कतरा, अपने पसीने का एक एक कतरा अपने परिवार के लिए हम बहाते हैं। मजदूरी करने वाला, नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला अपना दिमाग खपा रहा है, अपने जिस्म को थका रहा है, किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस फैमिली से इतना प्यार करते हो,
क्या तुम ये चाहोगे तुम्हारा बेटा कल जहन्नम की आग में जल जाए, तुम्हारी बेटी कल जहन्नम की आग में चली जाए, तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग में चली जाए? क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। अरे आग में जाना तो बड़ी दूर की बात है, हम तो ये भी पसंद नहीं करेंगे हमारे बच्चों को हल्की सी खरोंच भी आए और हम चैन से बैठे रहें। इसी बिहार में मेरा प्रोग्राम था, कई साल पहले की बात है। मेरी बड़ी बेटी उस वक्त 6-7 साल की थी। मेरी अहलिया का फोन आया। वो जो पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंग का जो मांझा होता है, उस मांझे से किसी तरीके से मेरी बच्ची की उंगली कट गई। मैं बिहार में बैठा हूं प्रोग्राम में। माए औरतें कमजोर दिल की होती हैं, उसकी उंगली में कट लग गया, खून बहने लगा। मेरी अहलिया रोने लगी, आंसू बहने लगे। उसके फोन किया उसने मुझे। बाप का दिल बच्चों की जरा सी तकलीफ देख करके पिघल जाता है मेरे भाइयों। वीडियो कॉल पर बच्ची की उंगली को देखा, मेरी आंखों से भी चंद आंसू छलक गए। मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया फोन करके, उसका इलाज हुआ। इतनी मोहब्बत करते हैं अपने परिवार से, हल्की सी खरोंच आ जाए हम नहीं पसंद करते अपने बच्चों को। अल्लाह ताला उसी मोहब्बत को याद दिला रहा है कि ऐ ईमान वालों, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हो, कल जहन्नम की आग में तुम्हारा बेटा जलने लगेगा, तुम्हारी बेटी जलने लगेगी, तुम्हारी बीवी जलने लगेगी। क्या तुम ये पसंद करोगे? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो और अपनी फैमिली को बचा लो। कभी आग में जलते हुए देखा है आपने किसी को? नहीं जलते हुए देखा है तो फलस्तीन के वीडियो जरा उठा के देख लो। शायद दुनिया की तारीख में इतने बड़े बड़े फिरौन कभी पैदा नहीं हुए जितना बड़ा फिरौन आज इस दौर में फलस्तीन पर जुल्म करने वाला, अपने आप को दुनिया का ठेकेदार समझने वाला मुल्क मौजूद है। दुनिया की तारीख में ये मिसालें न देखी गई होंगी कि कब्रों पर बुलडोजर चला करके कब्रों से मुर्दों को निकाल करके जलाया जा रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हम और आप तो बड़े चैन से अपने घरों में बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ के, गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की हवाएं खा रहे हैं। वहां हमारे फलस्तीनी भाई कई महीनों से हजारों की तादाद में मारे जा चुके और मारे जा रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर मिसाइल के हमले हो रहे हैं। आग कैसी होती है जरा उनसे पूछ लो मेरे भाई। आग, जब कोई इंसान आग में जलता है ना, उसकी डेड बॉडी जब आप देखेंगे, कमजोर दिल और दिमाग का आदमी तो देख ही नहीं पाएगा, बेहोश हो जाएगा। दुनिया की आग में कोई जल जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। अय अल्लाह, जहन्नम की आग कैसी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुज़िलत अला नारि दुनियाकुम बितिसअतिन व सित्तीन, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग में कोई जल गया, एक बार जल गया, उसके बाद वो मर गया, काम खत्म हो गया। जहन्नम की आग में एक बार नहीं जलेगा। इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। हम जहन्नमियों को जब जहन्नम में डालेंगे, हम बार बार उनकी चमड़ी को जलाएंगे। एक बार जब उनकी चमड़ी जल जाएगी, हम दूसरी चमड़ी चढ़ा देंगे और फिर से उनको जलने की तकलीफ देंगे। बार बार वो जलने की तकलीफ को झेलेंगे मेरे भाई। हालात ये हो जाएंगे कि जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, कालू या मालिकू लियक़्दी अलैना रब्बुका। जहन्नमी कहेंगे, ए जहन्नम के दारोगा, ए मालिक, अपने रब से कह दे कि हमारा काम तमाम कर दे। ये जहन्नम की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये जहन्नम का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जहन्नम का दारोगा कहेगा, क़ाल इन्नकुम माकितून, ऐ जहन्नमियों, अब इस जहन्नम में हमेशा तुमको रहना है, अब यहां मौत आने वाली नहीं है, अब बार बार तुमको जहन्नम की तकलीफ झेलना है। अल्लाह कह रहा है कि अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जिस बच्चे की उंगली कटना आपको गवारा नहीं है, जिस बीवी को हल्की सी आग अगर
गैस के लाइटर से भी उसकी आग में अगर आग उसके हाथ में आग लग जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं। उस बीवी और बच्चे को जहन्नम की आग से क्यों बचाने की फिक्र नहीं करते मेरे भाई। आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है मेरे भाई कि अपने घर वालों को हम जहन्नम की आग से कैसे बचाएं। हर इंसान की जिंदगी में उसके घर की बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह ना करे कोई अपने घर से बेघर हो जाए। तैयारियां तो कुछ ऐसी ही चल रही हैं, एक मखसूस मजहब के लोगों को आगे चल करके बहुत बुरी तरीके से टारगेट करने की तैयारियां चल रही हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। घर से बेघर कर दिया जाए, इससे बढ़ के तकलीफ और दुख नहीं है हो सकता मेरे भाइयों। इसीलिए 1400 साल पहले जब यहूदियों के कबीले ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और उनको उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने इसको अपना अजाब करार दिया। वल्लज़ी अखरजल्लज़ीन कफरू मिन अहलिल किताब मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र। ऐ ईमान वालों, हमने इन अहले किताब के काफिरों को, इन यहूदियों को इनकी गद्दारी की वजह से इनके घर से निकाल दिया। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। ये इतने बड़े बदबख्त थे, जब ये अपने घर को छोड़ के जाने लगे, अपने दरवाजों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे, अपनी खिड़कियों को तोड़ तोड़ के जा रहे थे ताकि इनके जाने के बाद कोई इनके घरों को इस्तेमाल न कर सके। अल्लाह ने कहा देखो कैसा अजाब हमारा नाजिल हो रहा है। अपने घर को छोड़ के जा रहे हैं और अपने घर को बर्बाद करके जा रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। घर बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। इंसान को जिंदगी में सुकून अगर मिलता है तो घर में मिलता है। आप बाहर जितनी भी ऐशो आराम से 5 स्टार होटल में रहें, घर की झोपड़ी में अपनी माँ के पास, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह ने तुम्हारे घरों को सुकून का जरिया बनाया है। तुम्हें सुकून मिलता है तो तुम्हारे घर में मिलता है, क्योंकि उसी घर के अंदर तुम्हारे बच्चे होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। आपके नवासे हजरत हसन और हुसैन सुर्ख रंग का, जिस रंग का मैं इस वक्त अभी आपके सामने ब्लेजर पहने हूं, जैकेट पहने हूं, यही सुर्ख रंग था, लाल रंग था। उसी लाल रंग का जोड़ा पहन करके अल्लाह के प्यारे नबी के ये बच्चे और नवासे मस्जिद में दाखिल होते हैं। और ये गिरते पड़ते मासूम बच्चे हैं, 4-5 साल के, ये फिसलते हुए नबी अकरम के सामने आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने जुमा का खुतबा रोक देते हैं, अपने दोनों नवासों को अपनी गोद में उठाते हैं, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं और कहते हैं ओ लोगो, अल्लाह ने कुरान में कितनी सच्ची बात कही है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ओ लोगो, तुम्हारा माल बहुत बड़ा फितना है और तुम्हारी औलाद बहुत बड़ा फितना है। ओ लोगो, अपने इन नवासों को देख करके मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके, अपना खुतबा रोक करके अपने बच्चों को दुलार करने लगे। बच्चे तो वो चीज होते हैं मेरे भाई। अल्लाह के नबी एक मर्तबा हजरत हसन को चूम रहे थे। एक देहाती बैठा था, उसने कहा अल्लाह के नबी आप बच्चों को चूम रहे हैं? आपने फरमाया क्यों? उसने कहा इन्नली अशरतम मिनल औलाद, मेरे 10 बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी बच्चे को नहीं चूमा, किसी बच्चे को प्यार नहीं किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अवला अमलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम निकाल दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। बच्चों से प्यार करना, बच्चों को चूमना, बच्चों को गोद लेना, बच्चों को खिलाना, ये मेरे नबी की सीरत है मेरे भाई। बाज लोग क्या होते हैं, घर में बड़े खूंखार टाइप के होते हैं, मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने, मुस्कुरा दिया उन्होंने। एकदम खड़ूस बन करके घर में आते हैं और बड़े फख्र से कहते हैं साहब मेरे बच्चे तो मुझे देख के डर जाते हैं, मेरी बीवी मुझको देख के डर जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपकी बीवी आपको देख के डर जाती है। मेरे नबी की सीरत नहीं है। मेरे नबी की सीरत यह है कि बच्चे आपको देख करके खुश हो जाते थे, बीवी आपको देख करके खुश हो जाती थी। तो घर में सुकून मिलता है हमको।